तो आजकल लोग नौकरी ढूंढने पर भी नहीं पाते हैं, लेकिन आप पुलिस की नौकरी छोड़कर कंफर्टेबल में जो कि इतना बड़े पद पे हो के भी तो आप ये काम कर रहे हैं, वजह क्या है? मैंने पुलिस विभाग में अपने अधिकारों की बात की थी, अपने अधिकारों की मांग की थी और उस आरोप में मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। वहाँ से आने के बाद मैं अपने समाज के बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहा हूँ और अगर यहाँ से शिक्षा लेकर कोई भी बच्चा को हमारे यहाँ लगभग 125 बच्चे पढ़ते हैं, अगर एक भी बच्चे कुल संख्या मिला के 125 है जी। आज गांव में शादी इसलिए पूरे बच्चे नहीं आए हैं, तो हमारा तो यही उद्देश्य है कि अगर हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ा हुआ एक भी बच्चा वर्दी पहन लेगा तो मैं समझूंगा मुझे मेरी वर्दी पुनः वापस मिल गई। मैं इसी उद्देश्य से अपने समाज के बच्चों को पढ़ाने का काम सर बहुत बड़ा मतलब सपना भी है और एक बात सर, इस पर बहुत बड़ा सवाल भी उठता है सर। जिस प्रकार से आपने कंफर्टेबल का पद नियुक्त किया था, आपने मतलब बड़ी मेहनत से पाई थी नौकरी, लेकिन आप उसी कंफर्टेबल के पद पे होने के। जी नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत मेरी मौजूदगी आज जौनपुर ज़िले के कोरिडी क्षेत्र में है और आपको दिखा सकते हैं। कहा जाता है हर एक इंसान की जो सूरत होती है ईश्वर के द्वारा सबकी बनाई गई होती है, लेकिन उसी सूरत को जब हम बेहतर तरीके पर ढालते हैं तो शायद वो इतिहास रखने के काबिल हो जाता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हैं यहाँ पे विदाउट बगैर फीस का यहाँ पे कोई शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं और किस तरीके से ले रहे हैं, किसके माध्यम से ले रहे हैं, हम आपको दिखा सकते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं हर एक युवाओं के अंदर कुछ न कुछ करने की जोश होती है और हम आपको बता दें क्योंकि ऐसे युवाएं भारत में शायद कुछ ही स्तर पर, कुछ ही गांव या कुछ ही स्टेट में मिलते हैं जो अपने आप की अपने लाइफ को छोड़कर दूसरे समाज हितों के लिए लगाते हैं। आइए हम बात करते हैं आखिर वो वजह क्या है जो बच्चों के प्रति, समाज के प्रति एक नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले सर जी आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद साथी। सर जी आपका शुभ नाम क्या हुआ? हमारा नाम रवि यादव है। रवि यादव है। सर जो आप शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को तो क्या शुल्क भी लगता है यहाँ पे? नहीं, बच्चों से शुल्क नहीं लिया जाता, ये तो हम अपने समाज के बच्चों को शिक्षा देने का काम करें तो इसके लिए कोई शुल्क नहीं है। जी विदाउट शुल्क आप लेते हैं? कुछ गार्जियन से सपोर्ट करते हैं, हम लोग चला रहे हैं संस्था को, हमें बच्चों को शिक्षा देनी है। कमा के क्या करेंगे, कमाना होता तो बहुत से जरिया है। तो मतलब मुख्य उद्देश्य आपका शिक्षा देना है, भारत के भविष्य को एक बेहतर दिशा में लेके जाना है। तो सर मतलब रीजन क्या है जो आप मतलब इससे पहले और कोई जॉब वगैरह करते थे क्या, मतलब कहीं बाहर वगैरह रहते थे या फिर सिर्फ मुख्य उद्देश्य यही था? इसके पहले हम पुलिस विभाग में, पुलिस विभाग सिपाही के पद पे। तो कारण क्या हुआ सर जो पुलिस विभाग तो आजकल लोग नौकरी ढूंढने पर भी नहीं पाते हैं, लेकिन आप पुलिस की नौकरी छोड़कर कंफर्टेबल में जो कि इतना बड़े पद पे हो के भी तो आप ये काम कर रहे हैं, वजह क्या है? मैंने पुलिस विभाग में अपने अधिकारों की बात की थी, अपने अधिकारों की मांग की थी और उस आरोप में मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। वहाँ से आने के बाद मैं अपने समाज के बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहा हूँ और अगर यहाँ से शिक्षा लेकर कोई भी बच्चा को हमारे यहाँ लगभग 125 बच्चे पढ़ते हैं, अगर एक भी बच्चे कुल संख्या मिला के 125 है जी। आज गांव में शादी इसलिए पूरे बच्चे नहीं आए हैं, तो हमारा तो यही उद्देश्य है कि अगर हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ा हुआ एक भी बच्चा वर्दी पहन लेगा तो मैं समझूंगा मुझे मेरी वर्दी पुनः वापस मिल गई। मैं इसी उद्देश्य से अपने समाज के बच्चों को पढ़ाने का काम। सर बहुत बड़ा मतलब सपना भी है और एक बात सर, इस पर बहुत बड़ा सवाल भी उठता है सर। जिस प्रकार से आपने कंफर्टेबल का पद नियुक्त किया था, आपने मतलब बड़ी मेहनत से पाई थी नौकरी, लेकिन आप उसी कंफर्टेबल के पद पे होने के बाद भी अपने अधिकारों को आपने मांगा सरकार से, लेकिन आपको बहिष्कार कर दिया गया। तो क्या सर जिस सपने को आप देख रहे हैं शायद उसी आधार पे वो बच्चे चलेंगे, अगर क्या उनकी मतलब मानवता को या फिर मांग को पूरा किया जा सकता है? बिल्कुल पूरा होगा, हम लोग उसके लिए संघर्ष करेंगे और उन चीज़ों को पूरा कराया जाएगा। हमारी आने वाली पीढ़ियों को इतना कष्ट नहीं झेलना होगा। अगर हमारी आज की जो पीढ़ी है, आज के जो युवा साथी हैं और जो भी आपके दर्शक हमारी इस आवाज़ को सुन रहे हैं, अगर युवाओं आपने चाहा तो इस देश का भविष्य सुनहरा होगा। पहले भी हम विश्व गुरु थे, हम आने वाले समय में भी विश्व गुरु बनेंगे। हमारे पास तक्षशिला और नालंदा और जो है विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे जो पूरी दुनिया में हम लोग फेमस थे और एक ऐसी व्यवस्था थी भारत में जो शिक्षा की व्यवस्था थी। उस समय भी प्रखंड विद्वान हमारे यहाँ हुआ करते थे, लेकिन आज एक ऐसी स्थिति हो गई है कि हमारे लोग शिक्षित तो हैं
लेकिन अपने अधिकार नहीं पा रहे हैं। लेकिन उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। भारत देश में संविधान को लागू हुए 75 साल लगभग होने वाले हैं और आज भी हम लोग अभी जो है 75वां साल का जश्न भी मना रहे हैं आज़ादी का। लेकिन आप अगर ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे, गांव-गांव जाके सर्वे करेंगे, आप पत्रकार साथी हैं, आप सर्वे भी कर सकते हैं कि हमारे समाज के लोगों को कितना शिक्षा में अधिकार दिया जा रहा है। संविधान में जो नीति है उसके अनुरूप हमारे समाज को कितना हक मिल रहा है, ये आप प्राइमरी विद्यालय में जाके देख सकते हैं। या जो वंचित समाज, जो छोटी जाति के लोग हैं, जिनके बच्चे प्राइमरी में पढ़ते हैं, आप उनसे भी पता कर सकते हैं हमारे बच्चों की शिक्षा की स्थिति क्या है। एक तरफ एक ऐसा भी समाज है जिसके पास पैसा है, वो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिला रहा है, हाईटेक और जो है मॉन्टेसरी स्कूलों में पढ़ा रहा है। लेकिन हमारे समाज के पास धन नहीं है, मजबूर है, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग अपने बच्चों को प्राइमरी में पढ़ाते हैं। प्राइमरी में शिक्षा का स्तर क्या आप देख सकते हैं, लेकिन प्राइमरी के टीचरों की कोई गलती नहीं है। जैसा उसमें नीति बनती है, जैसा नियम लगवाया जाता है, वैसे वहाँ काम होता है। जब तक अगर इस प्राइमरी की शिक्षा व्यवस्था को नहीं सुधारा जाएगा, देश में हम ये नहीं कह सकते कि सबको बराबरी का अधिकार और सबको बराबर शिक्षा दी जा रही। हमारे देश में दो प्रकार की शिक्षा है, गरीबों के लिए अलग है, अमीरों के लिए अलग है। इस चीज़ को सबको समझना होगा, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन सर एक बात है, जैसे आप मतलब आपने चारों तरफ जो ध्वज लगा के रखे हैं, भीमराव अम्बेडकर साहब के प्रतीक है वो, तो सर क्या अधिकतर लोग जो सवर्ण हो या फिर ओबीसी में देखा जाता है कि अगर आप भीमराव अम्बेडकर का फोटोग्राफ लगा दिए तो ऐसा समझा जाता है कि मतलब वो दलित वर्ग चाहते हैं। तो क्या इससे मतलब कुछ लेना देना है कि सारे समाज के लिए उन्होंने काम किया था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है देखिए, बाबा साहब किसी जाति को थोड़ी ना मानते थे। जी बिल्कुल। बाबा साहब ने कभी अपनी जाति थोड़ी ना बताई थी। बाबा साहब को तो इन लोगों ने अछूत कहा था, बाबा साहब ने अपने आप को अछूत थोड़ी ना कहा था। इन्हीं लोगों ने बाबा साहब को छोटी जाति क्या बताया, बाबा साहब को अछूत बताया, फिर और लोगों को इन लोगों ने अछूत और नीची जाति क्या बताया, दलित बताया। किसी को इन लोगों ने कहा कि तुम थोड़े से ऊपर हो, किसी को और सबसे ऊपर वो है। और हम इस देश में एक ऐसे, अब वो समय दूसरा था, तब हम आज़ाद भी नहीं थे, हमारे पास लोकतंत्र भी नहीं था, हमारे पास जो है जनतंत्र भी नहीं था और हमारे पास जो संविधान भी नहीं था। लेकिन आज तो हमारे पास संविधान है, लोकतंत्र है, लोगों को बराबरी का अधिकार है, सबके फंडामेंटल्स राइट है। लेकिन आज देश की क्या स्थिति है आप सब देख सकते हैं। अगर ये नीला झंडा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का फोटो और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का वो मिशन, ये कोई जाति का मिशन नहीं है, ये पूरे देश का और राष्ट्र का मिशन है। आने वाले समय में पूरा देश अम्बेडकरवादी विचारधारा पे चलेगा, क्योंकि सच को दबाया जा सकता है, बरगलाया जा सकता है, झूठा दिखाया जा सकता है, लेकिन सच को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। सच आज नहीं तो कल लोगों को समझ में आएगा और जब लोगों को सच और झूठ का पता चलेगा तो लोग बाबा साहब को मानेंगे। क्योंकि जो कुछ दिया हुआ है सब बाबा साहब का दिया हुआ है। मैं आपके इस चैनल पे बोल रहा हूँ, चाहे इस बात को कोई समझे, माने या ना माने, लेकिन सच यही है। जी। तो सर मतलब जो संविधान के द्वारा लिखित दिया गया, मतलब कहा जाता है शिक्षा की कोई, ना तो शिक्षक की ना तो शिक्षा की कोई जात नहीं होती, हर एक के लिए समान वर्ग होता है। तो सर आप मतलब जो आप जिस मार्ग पे आप चल रहे हैं सर, यही शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो खान सर फेमस है, तो उनके बारे में अगर देखा जाए तो आपकी जैसी नीतियों को लेके वो भी चलते हैं। तो हम चाहेंगे कि आने वाले समय में अगर इस तरीके से आप तरक्की करते रहें तो बेहतर दिशा में जाएंगे और हमारे समाज को जागरूकता जरूर देंगे। तो सर एक सवाल और है सर, जैसे आपने मतलब इस विचारधारा को बदला है, तो क्या हर एक युवाओं को बदलना चाहिए? बिल्कुल, हम लोग बदल रहे हैं। हम लोग जो है अब मेरे साथ के जितने भी मेरे साथी हैं, जो मेरे क्लासमेट रहे हैं और जो मेरे अन्य साथी रहे, जो पुलिस विभाग में भी मेरे साथ रहे हैं, जो मुझसे अपना संबंध रखते थे मित्रता का, और इसके पहले भी हमारे बहुत से मित्र थे। तो सभी मेरे मित्र जो हैं, सब लोग मुझे अगर फ़ोन करेंगे या सामने से मिलेंगे तो मुझे जय भीम से मेरा अभिवादन करते हैं, सम्मान करते हैं, और मैं भी उनको जय भीम बोलता हूं। और मैं उनको बाबा साहब के बारे में बताता हूं, उनको किताबों मैंने अपने कई साथियों को किताब दिया पढ़ने के लिए कि आप लोग इस किताब को पढ़िए, आपको चेतना आएगी, आप सच को क्या है झूठ क्या है समझेंगे। उन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास करके अम्बेडकरवाद को पढ़ा, बाबा साहब को पढ़ा, उनके मिशन को पढ़ा। फिर उन्होंने कहा यार हम तो गलत रास्ते पे थे, हम तो भटके हुए थे, लेकिन मैं आज से आपके साथ पहुँच जा रहा हूँ। बहुत से लोग मेरे मिशन में मेरे साथ जुड़े हुए। जी बहुत शुक्रिया सर। लेकिन कहा जाता है मतलब अगर धर्म को देखा, धर्म को लेकर जो चल रहा है, इंसान सिर्फ एक जाति एक वर्ग बदल सकता है, लेकिन जो संविधान और शिक्षा को लेकर चलेगा तो पूरा देश बदला जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत कीमती वक्त दिया। और चारों तरफ देख सकते हैं जो ध्वज लगे हुए हैं। और सर एक सवाल और, जो आप तो मतलब शिक्षा निःशुल्क दे ही रहे हैं सर, 2 टीचर्स और यहाँ पे, तो क्या वो भी आपके साथ इस मुहिम में? जी
वो लोग मुहिम में हैं। वो लोग भी चाहते हैं कि बाबा साहब का वो विचारधारा स्थापित हो और देश में सबको बराबरी का अधिकार मिले, किसी के साथ भेदभाव ना हो, इस देश की शिक्षा व्यवस्था जो वो फ्री हो, चिकित्सा व्यवस्था फ्री हो, बाकी जो है सबके फंडामेंटल राइट जो है सबको मौलिक अधिकार मिलते रहें, किसी के अधिकारों का हनन ना हो। इसीलिए ये लोग भी इस विषय में काम कर रहे हैं। सर जितने बच्चे 125 बच्चों का आपने मतलब नामांकित किया है सर, इसमें मतलब सभी वर्ग के लोग हैं, तो इसे लेना देना कोई है कि कोई विशेष जात से मतलब नहीं है? कोई जाति नहीं, क्योंकि शिक्षा की जगह किसी कोई जाति नहीं होती है। बाबा साहब ने संविधान में जातियों को कोई महत्व नहीं दिया है, वर्गों में बांट दिया है, तो सभी वर्ग के बच्चे यहाँ पे आते हैं। मतलब आपका सपना ये है कि अगर एक व्यक्ति कंफर्टेबल के पद से निकला है तो कई व्यक्तियों को हम डाल देंगे आने वाले समय में? जी, हम जैसे अगर हमारी जो है मैंने अपने अधिकारों की मांग की और मुझसे मेरी वर्दी छीनी गई है, तो ज़रूर मैं अगर मेरा पढ़ाया हुआ एक भी छात्र अगर वर्दी पहन लेगा तो मुझे लगेगा कि मेरी वर्दी मतलब सफलता की उम्मीद से मैं इन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप जैसे लोग को मतलब हमारे देश के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे आने वाले समय के लिए बहुत ज़रूरत भी है। आप देख सकते हैं बच्चियाँ भी हैं और एक सर भी हैं, थोड़ा सा इनसे रूबरू करना चाहेंगे आप। सर जी, आपका नाम क्या हुआ? तो गौरव यादव सर, आप लोग मतलब इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं बच्चों को लेके, सर क्या लगता है कि आने वाले समय में हमारा देश कहीं कहीं मतलब डेवलप होगा? सबके जीवन में संघर्ष है। संघर्ष जैसे आप अपने क्षेत्र में मतलब रिकॉर्डिंग के थ्रू संघर्ष कर रहे हैं, बिल्कुल हम यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष पे 2 लाइन कहना चाहेंगे जी। ना संघर्ष ना तकनीक तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान फैल जाते हैं जब आग नहीं सिंह। जी बिल्कुल। वैसे मतलब कहते हैं कि शिक्षा सबको सबका है, शिक्षा सबको अनिवार्य, शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। इसमें कोई जाति वाति सब भेदभाव जो रखते हैं वो इसको अनदेखा करना चाहिए। जी जी, मतलब अगर इंसान के अंदर शिक्षा है तो किसी भी काम को, असफलता को सफल बना सकता है। जैसे आपके पास एबिलिटी है, आप उस योग्य हैं, तो मतलब हम दूसरी मतलब शिक्षा यह चीज़ है बांटने से बढ़ता है जी। हम एक के लिए 1 से 3 में 3 से 5 होते हैं, 1 से 2 3 से 5 ऐसे होते हैं। शिक्षा बढ़ता है, बढ़ाना चाहिए। बस क्या है कि बच्चे हैं, भविष्य हम लोग का करियर। जैसे कहते हैं बाबा साहब की 2 लाइन थी, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना बढ़ेगा। ठीक है जी। बस सर वही है कि बच्चों का भविष्य हम लोग को यहाँ सुधारना है। हम लोग यहाँ पे अपना 100% दे रहे हैं, बच्चे भी अपना 100% दे रहे हैं। टाइम से आ जा रहे हैं, हम लोग से पहले आ जाते हैं, बैठे रहते हैं। मतलब उत्सुक है बच्चे भी, मतलब अपने आप को बदलने के लिए उत्सुक है। जी। आर्थिक संख्या कम है, मेरी मैरिज शादी है जी, इसी कारण थोड़ा नहीं आ पाए जी सर। लेकिन मतलब जिस प्रकार से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, और इसी के साथ और कहा जाता है कि इंसान पूरे देश को नहीं बदल सकता, लेकिन हर एक इंसान बदल के पूरे देश को बदला जा सकता है। क्या होता है कि जैसे हमारा काम होता है कार्य करिए, कल तो ऊपर वाला होगा जी। आपका जो कार्य आप कर रहे हैं, हमारा कार्य जो हम कर रहे हैं, बिल्कुल। शिक्षा क्या काम है, कलम के एक तलवार भी काम करता है जी। बस क्या है कि बस बच्चों को किस प्रकार उनके दिमाग में क्या चीज़ें बतानी है, किस तरह समझाना है, किस लेवल से पढ़ना चाह रहे हैं, हमें उनके मानसिक को चेक करना है। ईश्वर का बना हुआ दुनिया उतनी बदसूरत नहीं होती, हमेशा इतिहास बदलने के लिए कोई जरूर पैसों की ज़रूरत नहीं होती, तो इतिहास बदला जा सकता है। सिर्फ आपके अंदर जो सर जुनून होना चाहिए। सर जो पढ़ाते हैं आप लोग को बेहतर समझ में आता है, तो सर का परिश्रम जो है कितना मतलब बेहतर है? आप लोग को लगता है हर एक गांव में, हर एक लेवल पे ऐसे सर की जरूरत होनी चाहिए? तो इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? राष्ट्रपति का नाम क्या है? मोदी। और राष्ट्रपति का? और मुख्यमंत्री का नाम क्या है? योगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी शिक्षा दी जा रही है, हमेशा अक्सर करके बच्चे कैमरे के सामने थोड़ा सा नर्वस भी रहते हैं, लेकिन जो बोल रहे हैं और जो सीख रहे हैं बहुत ही बेहतर है। थोड़ा सा कैमरे के जरिए हम एक बार फिर से सर को भी दिखाना चाहेंगे, क्योंकि जो कोशिशें हैं बहुत ही बेहतर तरीके से है। विदाउट, सबसे बड़ी बात है, एक निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, तो अपने आप में एक कहानी भी बनती है, और आने वाला समय में कहीं कहीं ये लोग इतिहास जरूर रचेंगे। हमारी शुभकामनाएं भी इनके साथ है। सरकार की मुहिम है शिक्षा को बेहतर बनाना, और उससे बेहतर है कि हम लोग को सीखने की ज़रूरत होती है। अगर हम बेहतर तरीके से सीख जाएं तो हमारे आने वाले समय हमारा भविष्य जरूर बदल सकता है। जब हमारा भविष्य बदलेगा तो हमारा देश का जरूर भविष्य बदलेगा। इन सर की ज़रूरतों को, इन सर की मुहिम को क्या कहिएगा, क्योंकि कंफर्टेबल की नौकरी छोड़ खुद की शिक्षा को दूसरे के भविष्य को बदलने के लिए एकजुट होकर कहीं न कहीं एक मुहिम चला रहे हैं। हम चाहेंगे ऐसे सर जो हैं
हर एक स्तर पे होने चाहिए, हर एक लेवल पे होने चाहिए, ताकि हमारा देश कहीं न कहीं ग्रो करने पाए। अगर ये वीडियो आपको बेहतर लगा, इनका प्रयास बेहतर लगा, तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।